बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व ख़ज़लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात पढ़ लीजिए। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब। मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजालिस अशरे अरबईन का आगाज़ हो रहा है। ये जुमला नहजुल बलागा में मौजूद पहले खुतबे के दरमियान में मौला ने इरशाद फरमाया, जिसमें मौलाए कायनात ने परवरदिगार आलम की सिफ़ात की खुसूसियत बयान की। अपने इस जुमले में मौला ने ये बात बताई कि अल्लाह की सिफ़ात की ख़ासियत क्या है। और ज़ाहिर सी बात है कि सिफ़ात तौहीद के ताल्लुक़ से, सिफ़ात इलाही की खुसूसियत के ताल्लुक़ से कोई भी बयान नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक कि खुद वो मज़हर सिफ़ात इलाही ना हो। सिफ़ात तौहीद का ज़बान अली से जारी होना दलील बना इस बात की कि जो अल्लाह के सिफ़ात को ज़ाहिर करेगा वही अल्लाह के सिफ़ात की खुसूसियात बयान करेगा। लफ्ज़ सिफ़त पर आपकी खिदमत में गुफ्तगू इसीलिए है क्योंकि इखलास ये लफ्ज़ है जिसकी रूट है ख़ै लाम साद। इससे लफ्ज़ बना खलासा, इससे लफ्ज़ बना खालिस, इससे लफ्ज़ बना मुखलिस, इससे लफ्ज़ बना इखलास। क्योंकि खालिस एक सिफत है, इसीलिए खालिस पर आने से पहले आपकी खिदमत में गुफ्तगू ये है कि भाई सिफत क्या है। खालिस होना एक सिफत है, जैसे खालिस होना सिफत है, वैसे मुज़ाफ होना सिफत है, मीठा होना सिफत है, कड़वा होना सिफत है। तो ये सिफात है अलग अलग। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठे कि आखिर सिफत किसे कहते हैं। मौला ने सिफात के ऊपर बहुत तफसील बयान फरमाई। सिफत क्या चीज़ है? किसी वजूद में, किसी ज़ात में पाई जाने वाली वो खासियत
जो उस जात की पहचान बन जाए, उसकी उस खासियत को उसकी सिफत कहा जाता है। सिफत किसी कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं और सिफत रखने वाले को मौसूफ कहते हैं। मौसूफ यानी कैरेक्टर, सिफत यानी कैरेक्टरिस्टिक। निज़ाम इलाही में अल्लाह ने इंसान की जो अक्ल बनाई, तो क्योंकि इंसान की अक्ल कुल नहीं है, इंसान की अक्ल उस अक्ल कुल का एक जुज़ है। इंसान की अक्ल बहुत मुख्तसर है, जो आपने सुना था अशरे अव्वल में कि जिसमें रसूल अकरम ने बयान फरमाया कि मैं अक्ल का समंदर हूं, मैं अक्ल का समंदर हूं। अल्लाह ने उस समंदर की एक बूंद से सारी मखलूक में अक्ल को तकसीम किया। अल्लाह ने उस समंदर की एक बूंद में से सबको अक्ल तकसीम की है। अब जितने भी साहिबान अक्ल कायनात में मौजूद है, वो सब उसी एक बूंद का कुछ हिस्सा है। समंदर की एक बूंद और उस एक बूंद का कुछ हिस्सा, तो अब कितनी मखलूक है? तो कोई तसव्वुर करे कि भाई एक बूंद में किसको क्या मिला होगा, लेकिन उसी बूंद का एक हिस्सा जब खुलकर जाहिर हुआ, आश्कार हुआ, तो हमें मुजज़ा नजर आया अक्ल सलमान जैसा। हमें मुजज़ा नजर आया अक्ल बुज़र जैसा। साहिबान अक्ल में जिब्रील, इसराफील, मीकाईल, आदमो, नूहो, इब्राहीमो, मूसा, ईसा, दुनिया भर में कायनात में जिनकी अक्लों ने दुनिया को मनवा लिया, वो सारी अक्लें उस एक बूंद का हिस्सा है, जिसका कुल समंदर रसूल अकरम ने फरमाया वो मैं हूं। तो ये है अक्ल कुल। अब इंसान को कितनी अक्ल मिली का भाई? उसी एक बूंद का हिस्सा मिला, जिसे भी मिला। इस जुज, छोटे से जुज की वजह से इंसान की अक्ल का ये लिमिटेशन है, ये इंसान की अक्ल की हद है कि इंसान किसी भी मौसूफ को बगैर सिफत पहचान नहीं सकता। अक्ल इंसान किसी मौसूफ को सिफत के बगैर पहचान नहीं सकती। मौला ने दुआए सबा में एक क़यामत खेज़ जुमला इरशाद फरमाया, या मन दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही, ऐ वो परवरदिगार जिसने अपनी जात पर खुद अपनी जात को दलील करार दिया है। यानी मौला ने फरमाया निज़ाम तौहीद में अल्लाह ने अपनी जात की मारिफत के लिए खुद अपनी जात को रखा है। ये उसकी मारिफत का निज़ाम उसने रखा, लेकिन जात से जात को पहचानना ये अक्ल जुज़ का काम नहीं है। जात से जात को पहचानने के लिए अक्ल कुल होना जरूरी है। इंसान की अक्ल जात को जात से नहीं पहचानती, इंसान की अक्ल जात को सिफत से पहचानती। सिफत को हटा लिया जाए तो इंसान परेशान हो जाएगा कि भाई जात है या नहीं, इदराक नहीं कर सकता जात का अगर सिफत हट जाए। जैसे
पानी के लिए सिफत है बहना। पानी को हम उसके बहाव से पहचानते हैं, सूरज को हम उसकी रोशनी से पहचानते हैं, चांद को हम उसकी चांदनी से पहचानते हैं, पत्थर को हम उसकी सख्ती से पहचानते हैं। आप उधर देख रहे थे, पीछे से सख्त चीज लगी, आपने देखा नहीं, लेकिन आपने सामने वाले से कहा किसी ने मुझे पत्थर मारा। भाई आपको कैसे पता चला पत्थर मारा? आप तो वहां देख रहे थे। कहा क्योंकि जो सख्ती थी उस सख्ती ने मुझे बताया वो पत्थर था। यानी हमने पत्थर को सख्ती से पहचाना। अगर मैं आपके हाथ में रुई जैसी कोई नरम चीज रखकर ये कहूं ये पत्थर है, तो आपकी अक्ल उसका इनकार कर देगी। वो कहेगी ये पत्थर नहीं है, क्योंकि पत्थर की जात के लिए सख्त होना उसकी सिफत है। तो हमने हर जात को, जितनी भी चीजें, हमने उसको उसकी सिफत से पहचाना। हम जात को बराह रास्त नहीं जानते। भाई अशिया या मखलूक तो बहुत दूर की बात है, कोई भी मुवहिद नहीं है दुनिया भर में ऐसा जो अल्लाह की जात को जात से पहचानता। मखलूकात तो भाई अलग छोटी सी चीज है, लेकिन जब अल्लाह की जात कहा कि भाई आप ईमान रखते हैं तो ये पर कहा, किस पर कहा? अल्लाह पर। और कौन है अल्लाह? आपने सवाल पूछा कौन अल्लाह? जैसे ही आपने कौन रख दिया सामने, उसका एक भी जवाब जाती जवाब नहीं है। उसके जितने जवाब है सिफाती जवाब है। वो कभी नहीं कह सकेगा कि अल्लाह की जात क्या है। वो सिफात को गिनाना शुरू करेगा कि भाई वो अल्लाह जो खालिक है, वो अल्लाह जो राज़िक़ है, वो अल्लाह जो हाकिम है, वो अल्लाह जो आदिल है, वो अल्लाह जो खादिर है। भले ही जितने का नहीं सिफात न गिनाइए, खुदरत पर उसके खादिर होने पर बात न कीजिए, उसकी जात के ताल्लुक से कुछ बताइए। तो इंसान कहेगा हम जात के ताल्लुक से कुछ भी नहीं जानते, हम जितना जानते हैं सिफत के ताल्लुक से जानते हैं। मतलब हमें पता चला कि सिफत अगर बीच से हटा ली जाए तो फिर जात लामालूम हो जाती है। सिफत अगर दरमियान से हटा ली जाए तो जात अक्ल के इदराक से खत्म हो जाती है, और फिर अक्ल वजूद का इनकार कर देती है, क्योंकि जब सिफत दरमियान में ना हो तो जात पहचानी ही नहीं जाती। लिहाजा परवरदिगार आलम के जब सिफात का मजमुआ आकर एक जाते अली में जमा हुआ, जब वजूद अली आकर अल्लाह की सिफात का मरकज बना तो हमें पता चला कि अली अल्लाह की उस सिफत का नाम है जिसके बगैर अल्लाह को पहचाना नहीं जा सकता। दरमियान से अगर जाते अली को हटा लिया जाए तो फिर बगैर सिफत के इंसान जात को पहचान नहीं सकता। लिहाजा वजूद अली अल्लाह की मारिफत का वो जरिया है जिसके बगैर अल्लाह को पहचाना नहीं जा सकता। सिफात है, जमा है उसमें। अब मौला ने सिफत के लिए बहुत सारी बहस की, भाई सिफतें है क्या? तो जैसे ये एक बात ही जाहिर हुई कि भाई सिफत मौसूफ की पहचान होती है। मौसूफ सिफत से पहचाना गया।
बगैर सिफत के मौसूफ की पहचान ही नहीं। उसकी पहचान बनकर जो खासियत सामने आए वो उसकी सिफत होती है। सिफात पर मौला ने बहस की। तो अब रूल ये है, तवज्जो रहे, यानी हम सिफत पर बहस इसीलिए आपकी खिदमत में करना चाहते हैं खुलूस से पहले, क्योंकि खुलूस एक सिफत है। खुलूस की सिफत से मुखलिस मौसूफ पहचाना जाता है। भाई बात वाज़ेह हो रही है? मौसूफ यानी सिफत रखने वाला। पत्थर मौसूफ है, सख्त सिफत है। पानी मौसूफ है, बहना सिफत है। सूरज मौसूफ है, रोशनी सिफत है। तो यह ऐसे चलेगा। तो सिफत और मौसूफ एक दूसरे से जुड़े हुए। अब मौला ने क्या कहा कि भाई जब मौसूफ पहचाना जाता है सिफत से, तो अगर कोई अपनी पहचान किसी एक मौसूफ के साथ जोड़ना चाहे तो उसे यह चाहिए कि वो अपने में वो सिफत पैदा करे। इस्लाम ने रूल ये दिया कि अपने मौसूफ होने के बारे में चिल्लाया मत करो। इस्लाम ने कहा बल्कि अपने वजूद में वो सिफत पैदा करो जिससे तुम खुद मौसूफ बन जाओ। तो जैसे मिसाल के तौर पर, अब जैसे भाई है, कोई बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो। अब बड़े भाई ने कहा कि भाई छोटा भाई हमसे बदतमीजी करता है, बड़े भाई की कदर नहीं करता बड़े भाई। तो इस्लाम ने कहा कि भाई आप ये बार बार ये मत कहिए कि मैं बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई। इस्लाम ने कहा आप अपने वजूद में बड़े भाई की सिफत पैदा कर ली, खुद ब खुद आपको बड़े भाई का रुतबा मिल जाएगा। सिफत अगर आप में बड़े भाई की नहीं है तो आप लाख चीख रहे हो कि मैं बड़ा भाई हूं, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। वैसे ही अगर आप, इस्लाम ने कहा कि भाई देखो ये मत चीखते फिरो कि मैं मोमिन हूं, मैं मोमिन हूं, मैं मोमिन। वजूद में अपने सिफत ईमान पैदा करो, खुद ब खुद तुम मोमिन के मौसूफ हो जाओगे और जमाना तुम्हें पहचानने लगेगा। यानी अल्लाह ने शोर मचाने से इनकार किया, कहा कि देखो ये मत कहते रहो दुनिया से कि मैं आलिम हूं, मैं आलिम हूं, मैं आलिम हूं। आपको आलिम की इज्जत करनी चाहिए, आपको आलिम का मकाम देखना चाहिए। कहा ये बहस न करो, वजूद में अपने इल्म पैदा कर लो। खुद ब खुद आपको वो मौसूफ का दर्जा मिलेगा। यानी रूल ये दिया गया कि आप सिफत रखे बगैर अगर मौसूफ की इज्जत का सवाल कर रहे हो तो ये आपने जुल्म किया, क्योंकि सिफत नहीं रखते और चाहते हैं कि लोग पुकारे उस मौसूफ के नाम से जिससे वो सिफत मशहूर है। तो अल्लाह ने कहा ये जुल्म है। लिहाजा अगर सादिकीन में शुमार होना चाहते हो तो अपने वजूद में सिद्क पैदा करो। अगर राकीन में शामिल होना चाहते हो तो अपने आप को रुकू में मसरूफ करो। अगर साजिदीन में शुमार करना चाहते हो तो अपने वजूद में सजदा पैदा करो। मौला ने फरमाया कि भाई रूल ये है कि जहां तुम जाना चाहते हो, जिस सफ में खड़े होना चाहते हो, उसकी सिफत अपने वजूद में पैदा करो तो तुम्हारा नाम खुद ब खुद उस सफ में लिखा जाएगा। अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दुनिया को सिफत नजर आ गई तो दुनिया तुम्हें उस मौसूफ के नाम से पुकारेगी। तो ऐसे ही तमाम सिफात में एक सिफत खुलूस है। खुलूस रखने वाले को मुखलिस कहते हैं। मुखलिस उस वजूद का नाम है,
मुखलिसीन इसकी जमा है, यानी खुलूस रखने वाले लोग। मुखलिसीन से यानी मुखलिसीन का वलवला, मुखलिसीन का दबदबा, मुखलिसीन का वक़ार इतना बुलंद है कि जब बारगाह तौहीद से आदम के सजदे के इनकार के बाद इब्लीस को रजीम करार दिया गया और उसने कुछ वक्त के लिए मोहलत मांगी ताकि लोगों को गुमराह कर सकूं, तो कसम खाकर अल्लाह की गवाही दी कि सारी दुनिया को बहका दूंगा, मेरा जोर मुखलिस बंदों के ऊपर नहीं चलेगा। आप नवाज मुखलिस बंदे का ये दबदबा रहा कि इब्लीस ने एतराफ किया कि पूरी दुनिया को बहका दूंगा, लेकिन तेरे मुखलिस बंदे मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। तो मुखलिस मौसूफ का नाम है, उसकी सिफत खुलूस है, क्योंकि सिफत से मौसूफ पहचाना गया। इसीलिए अब हम अगर हमें मुखलिस की फहरिस्त में शामिल होना है तो हम ये नहीं कह सकते कि परवरदिगार तू हमें शामिल कर ले, हमें शामिल कर ले, हमें शामिल का वजूद में अपने तुम खुलूस पैदा करो, खुद ब खुद तुम्हारा शुमार मुखलिसीन में हो जाएगा। इसीलिए सिफत से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज किया, क्योंकि मौला ने ये रूल दिया कि देखो तुम सिफत अपनाओ। मौसूफ की फहरिस्त में नाम लिखा है या लिखा नहीं है, इस बात का शिकवा ना करो। दुनिया तुम्हें सादिक कहती है, तुम्हें काजिब कहती है, तुम्हें अमीन कहती है, तुम्हें क्या कहती है। मौला ने कहा इस दुनिया के कहने से, दुनिया के नवाजने से न किसी को कुछ मिलता है, न दुनिया अगर छीन ले तो अल्लाह की मर्जी से हटकर किसी से कुछ छीनता नहीं। तो मौला ने फरमाया बजाय इसके तुम इस फिक्र में लग जाओ क्या तुम में उस मौसूफ की सिफत पाई जाती है या नहीं। अल्लाह की अदालत में जिस वजूद में सिफत पाई जाती उसका नाम मौसूफ में लिखा जाता है। इसीलिए सिफत का जमा करना जरूरी था। सिफात जमा करने शुरू किए लोगों ने कि भाई ये सदाकत है, ये अमानत है, ये फलां है, ये फलां है, सिफतें जमा हो रही है। अब देखिए क्या कर दिया मौला ने बयान फरमाया, देखो जब हासिल करने जाओ वजूद तुम्हारा एक ज़र्फ की तरह होता है। ज़र्फ, ग्लास एक ज़र्फ है, कोई डिश एक ज़र्फ है। हर वजूद, हर जात एक एक ज़र्फ है उसका अपना। मौला ने फरमाया जब तुम किसी सिफत को अपना रहे हो तो बएतबार ज़र्फ अपनाओ। ज़र्फ छोटा हो, सिफत बड़ी हो। ज़र्फ छोटा है, सिफत बड़ी है, तो मौला ने क्या फरमाया, तवज्जो रहे बहुत। ज़र्फ छोटा है, सिफत बड़ी है। अगर कम ज़र्फ बड़ी सिफत को हासिल करने की जिद करे तो बड़ी सिफत कम ज़र्फ को जलील कर देती है। कलम सलामत रहे आप सलाम। अगर कोई कम ज़र्फ बड़ी सिफत को हासिल करना चाहे तो बड़ी सिफत कम ज़र्फ को जलील कर देती है।
इसीलिए अगर जैसे मिसाल के तौर पर इल्म व अक्ल में मौला ने, यानी देखिए जबान तो है नहीं किसी के पास कि अली के अल्फाज की तारीफ करे कोई, कहां से लाए बशर, बशर वो जबान कहां से लाए उसका खसीदा पढ़ने की, जिसके खसीदे तौहीद कुरान में पढ़ रही हो। कुरान मजीद की 6666 आयतों में अल्लाह के बाद, अल्लाह का अली का खसीदा पढ़ने के बाद, कुरान मजीद जैसी अजीम शान किताब की 6666 आयतों में अली का खसीदा पढ़ने के बाद अल्लाह का दिल नहीं भरा। तो बशर वो जबान कहां से लाए जो अली के अल्फाज की तारीफ कर। अपने नौजवान भाइयों से तवज्जो रहे, ये नुस्खा है, ये सब फॉर्मूलाज है मौला ने सौंप दिए दुनिया को, हजारों ऐसे तोहफे। अक्ल और इल्म, अक्ल और इल्म। मौला ने इरशाद फरमाया अक्ल सवार की तरह है, इल्म सवारी की तरह। इल्म कार है, अक्ल ड्राइवर है। सवार और सवारी। अक्ल कौन है? अक्ल है चलाने वाली, ड्राइवर। इल्म है गाड़ी या घोड़ा। सवार अक्ल है, सवारी इल्म। मौला ने फरमाया अगर इल्म अक्ल से ज्यादा हो जाए, अगर इल्म अक्ल से ज्यादा हो जाए तो फायदा पहुंचाने के बजाय वबाले जान बन जाता है। सलामत रहे आप, सलामत। अगर इल्म अक्ल से ज्यादा हो जाए तो वबाले जान बन जाता है। यानी मौला ने फरमाया इल्म एक ऐसी चीज है जिसको हैंडल करने के लिए अक्ल की जरूरत है। यानी आईक्यू अगर किसी का नीचे है और आप उसे सिखाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस इल्म से वो कोई फायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसे हैंडल कैसे करना। तो यानी बात समझ में आई कि भाई सिफत, इल्म की सिफत इतनी अजीम है कि अल्लाह ने इल्म की कितनी तारीफ की। कोई है ऐसा मौका जहां अल्लाह ने इल्म की तारीफ न की? इतनी काबिल तारीफ चीज होने के बावजूद भी कहा यह गया देखो तुम्हारी अक्ल से कम रहे, या अगर मंजिल मुंतहा को पहुंच जाए तो उतना रहे जितनी अक्ल है, अक्ल से ज्यादा ना हो, वरना फिर तो तुम्हारे हाथ से निकल जाए। तवज्जो है ना? तो मौला ने सिफात के लिए रूलिंग दी है कि भाई ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो फरमाया कि भाई अब अक्ल थी कमजोर, इल्म 10 किताबें पढ़ ली तो अक्ल को 10 सफ़े हैंडल नहीं होते थे, उस अक्ल ने 10 किताबें पढ़ ली। तो अब क्या नतीजा निकलेगा? यानी अब वो अपने इल्म से बजाय फायदा पहुंचाने के पूरी दुनिया में नुकसान फैलाने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी अक्ल को इल्म संभालना नहीं आया। कमजोर को जब बड़ी चीज दे दी गई तो उस बड़ी सिफत ने कमजोर को जलील किया।
तो ऐसे ही बयान फरमाया, ये भाई सिफत है। तो रसूल अकरम ने फरमाया कि अच्छा ये मिजाज। अब सलमान और बूजर इनके साथ महफिलें अलग, और कोई आ जाता साथ में अतराफ में से, उनके साथ महफिल अलग। कहा कि भाई क्या करें, हम तो छान छान कर अली दुनिया को दे रहे हैं। सलामत रहे। छान छान कर, संभाल संभाल कर, समेट समेट कर दे रहे। ज़र्फ को देखकर हम बता रहे। जाहिर सी बात है, इंसान का ज़र्फ कितना होगा, उतने से ज़र्फ में जितनी ताप थी वहां तक उसने अली को बर्दाश्त किया। जैसे ही मजरूफ फैलने लगा तो कासे छलकने लगे। लेकिन आरिफ की पहचान ये है कि आरिफ अपने ज़र्फ को पहचानता है। इसीलिए सलमान और बूजर ने कहा बस या रसूल अल्लाह, इससे ज्यादा नहीं सुन सकते। जाहिल वो है जो अपने ज़र्फ को नहीं पहचानता और ज्यादा सुनने की ख्वाहिश करता है और छलक जाता है। लेकिन सलमान और बूजर जैसे आरिफी ज़र्फ को पहचानते। फरमाया कि हम तुम्हें दे रहे, मजलिसों को अपनी जिक्र अली से मुज़य्यन करो। हदीस आई रसूल, भाई रसूल अकरम का फरमान। ठीक है, किसी इंसान की कहावत है, महबूब इलाहिल आलमीन की हदीस। आपने बयान फरमाया जहां तुम बैठो, चार लोग मोमिनीन जमा हो जाए और तुम्हारे लिए एक मजलिस हो महफिल हो, तो उसे मुज़य्यन करो, उसे सजाओ, उसे खूबसूरत और हसीन बनाओ। बशर के नजदीक नहीं, अल्लाह के नजदीक हसीन बनाओ, अल्लाह के नजदीक उसे खूबसूरत बनाओ। का कैसे या रसूल अल्लाह? का अली के तस्करे से मजलिसों को निगाह तौहीद में मुज़य्यन करो। थोड़ा सा सामने आ जाए मोमिनीन। तुम मजलिसों को अपनी निगाह तौहीद में मुज़य्यन करो ज़िक्र अली से। जिस मजलिस में अली का तज़किरा होता है वो मजलिस अल्लाह की नजरों में खूबसूरत है। कहा कर रसूल अकरम ने बयान फरमाया, दुनिया भर में हदीस फैली, लेकिन क्योंकि हदीस में वजन था इसीलिए कम ज़र्फ सीने बर्दाश्त नहीं कर पाए और अच्छा लगने लगे कि भाई ये क्या बात हुई कि हम हर मजलिस में क्या अली का जिक्र करें। उनका यह एतराज करना उनके कम ज़र्फ होने की दलील बन गया। कहा भाई क्योंकि ज़र्फ नहीं था, उठा नहीं पाए, क्या करें? तो मौला ने रूल दिया कि देखो जो सिफत तुमसे बड़ी है उस सिफत से इज्तिनाब करो, जो तुम्हारे लिए नहीं है उसके पीछे ना जाओ। मौला ने सेग्रीगेट किया। उसने पूछा ये बताइए अली फिर सिफतें है कैसी?
मौला ने फरमाया कुछ सिफतें अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाई है, कुछ सिफतें अल्लाह ने फरिश्तों के लिए बनाई, कुछ सिफतें अल्लाह ने अंबिया के लिए बनाई, कुछ सिफतें अल्लाह ने अपने लिए रखी है। भाई ये डिवीजन है, सेग्रीगेशन का। कौन सी का? देखो, तखवा, जुहद, खिनाअत, ये सिफात है। कहिए क्या? ये इंसान के लिए बनाई गई। तुम हासिल करना चाहो तो इसमें से कोई ले लो, चाहे तखवा हासिल करो, चाहे जुहद हासिल करो, चाहे तुम इसमें खिनाअत हासिल करो, तुम चाहे इसमें सदाकत हासिल करो। अल्लाह ने अपनी सिफात में से कुछ इंसानों में मुश्तरक रखी है, जो अल्लाह में भी पाई जाती है, इंसानों में भी रखने की। उसने कहा कि भाई तुम भी हासिल करो। जैसे सदाकत, सच्चा अल्लाह भी है, तुम भी सच बोला करो। जैसे अल्लाह ताहिर है, तुम भी तहारत से रहा करो। जैसे अल्लाह ने कुछ सिफात, ऐसी तवज्जो है। बहरहाल इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में सवाल पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह मजलिस के बाद बात हो सकती है। कुछ सिफतें अल्लाह ने अंबिया के लिए, जैसे मासूम होना नबी की सिफत है, इस्मत नबी के लिए, सदाकत तुम्हारे लिए। तुम सदाकत हासिल करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए है। तुम इस्मत के पीछे मत भागो, वो नबी के लिए है। अब इस कमअक्ल इंसान ने किया ये कि जो उसके लिए बनाई गई थी उसे छोड़ दिया। और जो अंबिया के लिए बनाई गई है उसके पीछे लगा हुआ है। इसी वजह से तो इंसान के जहन में ख्याल पैदा हो रहा है कि भाई हम भी मासूम हैं। ये इस्मत का ख्याल इसीलिए पैदा हो रहा है क्योंकि उसने ये समझा कि ये सिफत हम उठा सकते हैं, लेकिन इंसान वो सिफत नहीं उठा सकता। वही लाना अल्लाह ने फरिश्तों के लिए रखा है, जिब्रील के लिए रखा है, तुम वही ले जाओ। अब हम तो नहीं ले जा सकते चाहे तो, भाई जिब्रील का काम, तुम्हारा काम तुम करो, वो अपना काम करेगा। उसने कहा कुछ सिफात मेरे लिए है। कहा कौन से पर? कहा खालिक, कहा राज़िक, कहा खदीर। कहिए कौन है? कहा ये मेरे सिफात है। तो ये मेरे है, वो तुम्हारे, ये सब, ये मौला ने बताया ये सिफतें ऐसे। वजूद को चाहिए कि वो सिफत को देखकर उठाए, अपने ज़र्फ के एतबार से उठाए। सिफत के उठाने से पहले खुदा की बारगाह में मुनाजात करे, परवरदिगार अगर बड़ी सिफत की तरफ मेरी तवज्जो जाए तो उस सिफत को अपनाने से पहले तू मेरे ज़र्फ को कुशादा फरमा। ताकि जब बड़ी सिफत उठाने जाऊं तो मैं जलील ना हो जाऊं। तू मेरे ज़र्फ को वसी फरमा ताकि सिफत को उठा लूं। जाओ तुम फिरौन से बात करो, वो सरकश हो रहा है। कहा मूसा ने रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, मेरे परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा फरमा, मेरे अम्र को आसान फरमा। सिफत को निभाने में मेरी इमदाद के लिए हारून को मेरा वजीर करार दे। अबे अंबिया की सुन्नत है कि आप बड़ी सिफत के लिए दुआ करके आगे बढ़ेंगे। कहा कि भाई एक इंसान की बनाई गई छोटी सी सिफत बगैर दुआ सीने में नहीं उतरती। फजाइल अली का इरफान बगैर मुनाजात के कैसे सीने में आ सकता? अली के फजाइल को समझने के लिए नमाज शब की मुनाजात की जरूरतें होती है। इंसान में जुस्तजू तो हो। भाई खौल देखा आपने, हदीस देखी, रद्द कर दिया, ये कैसा मिजाज है? हदीस देखने के बाद, खौल देखने के बाद ये होता कि अपनी तनाइयों की इबादतों में मुनाजात करते,
परवरदिगार वो समझ में नहीं आया, सीने को कुशादा कर तू मुझे समझा दे। भाई सलीखा तो ये होता है, बात ये थोड़ी ना होती है कि रद्द कर दिया। आयतें हैं कई सारी, इंसान को समझ में नहीं आती। कभी ये आयत समझ में, कहा क्या करे, कहा तुम दुआ करो। सीना अगर कुशादा होगा तो उसकी फजीलत उतर जाएगी। अपनी सीने की कुशादगी की दुआ करते रहो, अपने मारिफत के फैलने की वसअत की दुआ करते रहो। तंग इरफान की गलियों में बड़ी बात नहीं आ सकती, लिहाजा मुनाजात के जरिए से रास्ते को फराहम करो ताकि वो सीने में उतरे। अब ऐसे निजाम चला। भाई तवज्जो है। देखिए, एक सिफत उठा नहीं सकता बशर, एक सिफत कहां तक उठाएगा बताइए। जब सिफत अपना वजन नुमाया करने लगती है तब समझ में आता है मौसूफ को ये क्या है। अब भाई सब्र ले लीजिए, सब्र करिए। तो वाज और नसीहतें तो बहुत आसान होती है, लेकिन सब्र करने वाले को मालूम है कि वो क्या क्या सह रहा है। उसे पता है ना कि वो कितने प्रेशर में है, उस पर कितना दबाव है, कौन से वजन को वो उठा रहा है, वो उसे मालूम। हालांकि दुनियावी मुसीबतें, भाई क्या हुआ, बहुत से बहुत घर नहीं बना, बहुत से बहुत गाड़ी पंक्चर हो गई, पैदल जाना पड़ा, कोई मुसीबत है दुनिया की छोटी सी मुसीबत जो खत्म हो जाएगी 4-8 दिन में। सांस क्या खत्म हुई, सारी मुसीबतें खत्म हो गई दुनिया की। इस मुसीबत दुनिया की तो सांस के चलने तक है। तो अब कितना अरसा होगा। अगर पैदाइश से लेकर मरने तक भी मुसीबत चलती रहे तो भी 60 बरस की मुसीबत। कंपैरेटिवली आखिरत के मसाइब के सामने क्या है। जहन्नम में हमेशा जलने से बेहतर ये छोटी सी धूप में रहना कोई मुसीबत है छोटी छोटी मुसीबत, लेकिन क्योंकि इंसान उससे भी छोटा है इसीलिए छोटी मुसीबत भी इंसान को बड़ी लगती है। अब वो प्रेशर झेल रहा है कि भाई कैसे यहां से अब घर बनेगा 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल घर नहीं बन रहा, क्या कर रहे हैं। कहा भाई सब्र का है, बहुत छोटा मौजू है बहुत, लेकिन कर रहे हैं सब्र। लेकिन उस छोटे मौजू के छोटे से सब्र में भी इतना वजन होता है कि उठाने वाले को समझ में आता है सिफत में वजन क्या है। कहने को सब्र है, लेकिन जब सब्र अपना रंग दिखाने लग जाए तो उठाने वालों को पता चलता है सब्र में वजन कितना होता। थी एक बशर की सिफत, उठाने वाला इतना परेशान हुआ एक अदनासी सिफत में। कोई तसव्वुर करे कि अल्लाह की सिफात का वजन कितना होगा। सिफात इलाही में वजन कैसा होगा। एक सीने में एक सिफत नहीं उतरती, बशर के सीने में बशर के लिए बनाई गई सिफत नहीं उतरती। अल्लाह के लामहदूद सिफात एक सीने में आकर यूं उतरे, सदरे अली में आकर अल्लाह के सिफात यूं उतर गए कि उतरने के बावजूद भी इत्मीनान का आलम यह था कि खुद उसने खिताब किया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना सलामत रहो। आप सलाम भाई इत्मीनान का ये आलम। इतने सिफात उतरने के बाद, अल्लाह के सिफात तौहीद उतरने के बाद, एक सीना लामहदूद सिफात, फिर उसके बाद ये इत्मीनान। अब देखिए खैर सिफत मौजू नहीं है हमारा और फिर वक्त भी हो गया, आना है हमें खुलूस पर, तो ये चल रहा था सिफत का मामला। अब मौला ने फरमाया भाई देखो सिफत में
जोड़े भी होते हैं, जोड़े। मौला इरशाद फरमाते हैं एक सिफत दूसरी सिफत की जीनत होती है, तो एक सिफत को दूसरी सिफत से मुज़य्यन करो। बगैर जीनत के अकेली सिफत यानी खराब दिखती, अच्छी नहीं लगती। सिफात में जोड़े, जैसे इरशाद फरमाया इल्म बहुत बड़ी सिफत है, इल्म हासिल करो, लेकिन उसकी जीनत के साथ। उसने पूछा मौला इल्म की जीनत कौन? मौला ने फरमाया इल्म की जीनत हिल्म है। नहीं, तवज्जो नहीं। इल्म का जोड़ कौन है? इल्म का जोड़ सब्र है। मौला ने फरमाया आलिम में सब्र होना चाहिए ताकि उसका इल्म खूबसूरत दिखे, वरना अगर नादान लोगों के सवालों के ऊपर आलिम छिड़छिड़ाने लग जाए तो लोगों ने सवाल करना बंद कर दिया। अब भाई है बहुत बड़े आलिम, लेकिन कौन पूछे, एक सवाल पर वो भड़क जाते हैं। मतलब इल्म तो है लेकिन सब्र नहीं है। समझ, इल्म तो है लेकिन हिल्म नहीं है। तो मौला ने फरमाया इल्म को मुज़य्यन करो हिल्म से। अब अजीब अजीब बेवकूफ लोग आकर तुमसे सवाल पूछेंगे, कहां बर्दाश्त करो, सुनो उनके सवाल। उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम 10 बार समझा रहे हो, का 11वीं बार समझाओ। क्योंकि आलिम का साबिर होना उसकी खूबसूरती है। भाई तवज्जो, यानी सिफतों का जोड़े कि भाई इसको इससे सजाओ, इसको इससे सजाओ। मौला ने फरमाया इल्म को हिल्म से सजाओ। सजदे को यकीन से सजाओ। भाई सजदा तो कर रहे हो, यकीन ही नहीं, ये तो बदसूरत सजदे। खूबसूरत सजदे तो वो है जो मंजिल यकीन पर हो। जोड़े हैं मौला के बनाए। मौला ने फरमाया तिलावत को तदब्बुर से सजाओ। नहीं, तवज्जो नहीं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कभी फिक्र ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। तो मौला ने फरमाया कुरान की तिलावत को गौर व फिक्र से सजाओ, सजदे को यकीन से सजाओ, इल्म को हिल्म से सजाओ, इबादत को मारिफत से सजाओ। मारिफत इबादत की जीनत है, इरफान इबादत की जीनत। ये जोड़ियां चली, अरे भाई ये जोड़ियां चल रही, सजाना जरूरी है, जोड़े के बगैर सजाया नहीं। अब वजूद अली को जब दुनिया ने दूर से देखा कि भाई हमारे सामने कैसा वजूद है, जो जिस वजूद में जब हम देख रहे हैं तो सिफाते माबूद नजर आते हैं। भाई जो उसके काम है वो ये कर रहा है, निजाम उसका बना हुआ है, हुकूमत इसकी चल रही है, कायनात उसके नाम से मशहूर है, हाकिम ये मौजूद है। माबूद के सिफात जब वजूद अली में नजर आए तो ये अली का खुलूस था कि अली ने माबूदियत को जब सजाना चाहा तो अपनी जबीन को सजदे में रखकर सजा दिया। आप चलो आप चलो भाई मिजाज माबूदियत को सजाया। जब अली ने अब्दियत में अपना सजदा किया, काम सिफत को सजा रहे हैं, सजाकर पेश किया जा रहा है। मौला ने फरमाया होती है सिफात। अब देखिए एक चीज और थी, हमने सोचा था आज कर दें, 2-4 मिनट आपके ले लेंगे बस, और ऐसी बात नहीं है। सिफात की
बहस तो तवील की, बात तो बहुत लंबी है। सिफात पर अगर निकल जाए तो फिर मौजू यानी अशरे का मौजू सिफत हो जाएगा, तो बात बहुत तब्दील हो जाए। सिफात में बहुत बहस हुई। मौला ने फरमाया, अच्छा देखिए रूल क्या दिया मौला ने, अफजल कौन, मफजूल कौन, आगे कौन पीछे कौन। मौला ने फरमाया जिसमें अल्लाह की सिफत है वो अफजल। ये रूल है अली का दिया हुआ। साहिल आ गया, उसने पूछा या अली ये बताइए आबिद अफजल है या आलिम अफजल, इबादत करने वाला अफजल है या इल्म रखने वाला अफजल। आबिद अफजल है आलिम। मौला ने फरमाया आलिम अफजल है। अफजल कौन है? अफजल आलिम है। आबिद कितनी बड़ी सिफत, आबिद और आलिम का अफजल कौन? मौला ने फरमाया आलिम अफजल। का क्यों? मौला ने फरमाया इसीलिए क्योंकि अल्लाह आलिम है। सलाम। अल्लाह आलिम है, आबिद नहीं है। इल्म रखता है मगर किसी की इबादत नहीं करता, क्योंकि इसने वो सिफत अपनाई जो अल्लाह में पाई जाती है, इसीलिए वो उससे अफजल है। जिसने वो सिफत अपनाई जो अल्लाह में नहीं पाई जाती। तो मौला ने रूल दिया कि अपने वजूद को अगर बुलंद करना चाहते हो तो वो सिफात अपनाओ जो अल्लाह में पाए जाते हैं। इबादत अल्लाह में नहीं पाई जाती, इल्म अल्लाह में पाया जाता है। तुम इल्म हासिल करो, इबादत करने वाले से अफजल हो जाओगे। भाई रूल देखिए कितनी सीधी बात कह दी कि जिसमें सिफात इलाही मौजूद हो वो अफजल हो जाता है। अब मौला ने कहा, सारी इंसानियत ने सर हिलाया कि हाँ बिल्कुल सही है। अरे भाई आपने कितना इल्म हासिल किया? अल्लाह के इल्म के मुकाबले में कोई चीज है इंसान का इल्म? लेकिन फिर भी उस इल्म की वजह से इज्जत इतनी मिली कि वो बहुत अफजल हो गया। वो सीना जिसके लिए आपने सलाम करते हुए कहा अस्सलामु अलैकुम या ऐबता इल्मिल्लाह, मेरा सलाम उन हस्तियों के ऊपर जिनके सीने को अल्लाह ने अपने इल्म का, वो जो कुंडाला होता है, कुंडाला जिसमें दरख्त उगता है, आपने बीज बोया और उसमें दरख्त उग रहा है, गमला जो होता है, गमले को ऐबा कहते हैं। सलाम उन हस्तियों के ऊपर जिनके सीनों को अल्लाह ने अपने शजरे इल्म का गमला करार दिया। तौहीद ने अपने इल्म का बीज वहां बोया, सीना अली से शजरे इल्म तौहीद निकला। जिस वजूद में अल्लाह के सिफात का यह पैमाना हो वो वजूद कितना अफजल होगा। बहरहाल देखिए बात तवील नहीं होगी, लेकिन मौला ने फरमाया भाई अपनाओ। अब अल्लाह की सिफत की खासियत क्या है? अल्लाह की सिफत की खासियत ये है, बहुत बहुत तवज्जो इस पर मजलिस खत्म करेंगे। अल्लाह की हर सिफत, हर सिफत, किसी भी सिफत को आप अल्लाह की हर सिफत उसके बेनियाज होने की दलील है। अल्लाह की हर सिफत उसके बेनियाज होने की दलील। उठा लीजिए किसी भी सिफत, आपने उठाया राज़िक़, रिस्क देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला। वो गनी है, देगा। मरज़ूक खाने वाले मोहताज है, लेंगे। नियाजमंद कौन है? हम है। बेनियाज कौन है? वो है जो खुद खाना खाता होता तो वो किसी और को क्या खिलाता।
उसका राज़िक होना दलील है इस बात की कि रिस्क दे रहा है क्योंकि रिस्क से बेनियाज है। उसे खाने और पानी की एहतियाज नहीं, वो पीता नहीं, खाता नहीं, कुछ नहीं। खादिर, खुदरत रखने वाला, सब मकदूर है, वो खादिर है। कोई भी सिफत उसकी आप उठाइए। आलिम, इल्म रखने वाला। मौला ने फरमाया अल्लाह की हर सिफत उसके बेनियाज होने की गवाही है। हर सिफत से वो अपने बेनियाज होने का पता दे रहा है। भाई हाकिम हूं तुम महकूम है, मैं खादिर हूं तुम मकदूर हो, मैं आलिम हूं तुम मालूम हो, मैं राज़िक हूं तुम मरज़ूक हो। ये सब कुछ चल रहा है। सबको सवाल लेकर मेरे पास आना, मैं सवाल लेकर किसी के पास नहीं जाऊंगा। मैं बेनियाज तुम नियाजमंद, है ना तवज्जो? तो अल्लाह की सिफत में यह खासियत पाई जाती है। अब अगर कोई वजूद अपने आप में अल्लाह की सिफत पैदा करे तो उसमें भी बेनियाजी पैदा होती है। कहा कि भाई अल्लाह सखी है, हमने कहा हम भी सखावत करेंगे। अब हमने बांटना शुरू कर दिया। हमने क्या बांटना शुरू किया? लोगों की लाइन घर पर लग गई, भाग भाग के लोग आ रहे हैं। अरे भाई क्यों? हाथ फैले हुए किसके? नहीं तवज्जो रहे, देखिए वक्त नहीं है हमें बाबा। हाथ किसके फैले हुए? यूं कौन कर रहा है? सखी यूं कर रहा है, दरवाजे पर आने वाला यूं कर रहा है। अरे भाई यूं, ये बेनियाजी कहां से आ गई? का क्योंकि हमने सखावत अपनाई इसीलिए यूं हो गए। अब इल्म को आप ले लीजिए। आलिम, इल्म हासिल किया किसी ने, इंसान कितना इल्म हासिल करेगा? 2-4 पेजेस ही पढ़ेगा और क्या पढ़ेगा। लेकिन 2-4 पेजेस का असर ये हुआ 50 लोग सवाल पूछने उनके घर पर आए। का क़िबला आप है, वक्त थोड़ा सा दे दीजिए। इल्तिजाम मुनाजात हो रही है, मिन्नतें उनके सामने। कहा भाई क्या चाहिए? का एक सवाल है, आप जवाब दीजिए। मजलिस है हमारे घर में, हमारे हाथ जोड़े, आप पढ़ दीजिए। अरे भाई ये आप मिन्नतें क्यों कर रहे हैं? आप इतने नियाजमंद कैसे हो गए? का क्योंकि सामने वाले ने अल्लाह की सिफत अपनाई, इसीलिए उस सिफत ने उससे बेनियाज किया, चाहे जितनी ही मंजिल क्यों न थी। भले ही बाप होने की निस्बत से एक बेटे को खाना खिला रहा है, लेकिन क्योंकि रज़ाकियत का मुजाहिरा किया इसीलिए वो एक बेटा इसका मोहताज हो गया। नहीं तवज्जो रहे। एक बेटे को खाना खिलाने की वजह से कहा भाई तू राज़िक, मैं अपनी औलाद को रिस्क दे रहा हूं, तू मुझे रिस्क देता है, मैंने रिस्क की सिफत अपनाई तेरी, तो मुझ में बेनियाजी पैदा हुई इतनी कि जब मेरे बच्चे को भूख लगती है तो वो आकर मुझसे कहता है बाबा भूख लग रही है, तो मैं उसे रोटी देता हूं। यानी वो मेरा मोहताज हो गया, मैं उसके सामने बेनियाज हो गया, क्योंकि मैंने तेरी एक सिफत अपनाई जिसने मुझे बेनियाज किया। तो अल्लाह की हर सिफत में बेनियाजी पाई जाती है। इंसान जैसा कमजोर मखलूक भी अगर कुछ कुछ सिफत को अपनाए तो उसमें थोड़ी थोड़ी बेनियाजी पैदा हो जाती है। कोई तसव्वुर करे किसी वजूद में अगर अल्लाह के तमाम सिफात उतर कर आ जाए, सलाम, किसी वजूद में अगर भाई वजूद अली में अल्लाह के तमाम सिफात उतर कर आ गए तो कोई तसव्वुर करे अली की बेनियाजी का आलम क्या होगा। दुनिया समझ रही थी कि हम तख्त लेंगे, अली को नियाजमंद बना देंगे। अली ने तख्त खिलाफत को ठोकर पर रखकर बताया सिफाते इलाही का मालिक कभी बंदों का मोहताज नहीं होता।
सिफात इलाही का मालिक जो हो उसमें वो बेनियाजी पाई जाती है जैसे उसने अपने आप को बेनियाज कहा। वजूद अली नियाजमंद नहीं होता। मजहरे समदियत इलाही, वजूद मखलूक का नियाजमंद हो जाए। सिफात इलाही के होने से बेनियाज ज़ात है अली। हमने ये पूरी बहस आपकी खिदमत में सिफत पर इसीलिए की ताकि जहन में ये बात वाज़े हो कि सिफत का अपनाना कितना जरूरी है। जिसने सिफत को नहीं अपनाया वो मौसूफ ही नहीं है, और मौसूफ ही नहीं है तो कोई पहचान ही नहीं। पहचान की खातिर सिफत का होना जरूरी है। तो ये जब ये बात वाज़े हो जाए कि सिफत का हासिल करना इतना जरूरी है, तो उन तमाम सिफात में जो हासिल करने चाहिए उनमें से एक सिफत है खुलूस। इस खुलूस से, खालिस मुखलिस से वजन को बदल कर एक लफ्ज आया, वो लफ्ज इखलास। इंशाअल्लाह रोज़े अरबईन तक आपकी खिदमत में इखलास पर बहस होगी, लेकिन नौजवान भाइयों की खिदमत में इसीलिए अर्ज किया ताकि पहले ये तो वाज़ेह हो कि भी सिफत का अपनाना कितना जरूरी है। बगैर सिफत के कोई चीज नहीं, लिहाजा जुस्तजू जिंदगी इसमें गुजरे कि सिफत अपना ली जाए। कोई भी जो सिफत मिल जाए वो अपना, आहिस्ता आहिस्ता होते उसी सफर में खुलूस भी एक सिफत है। अब जिसके सीने में खुलूस उतर जाए, ये मजमून इखलास का उन मुखलिस सीनों के लिए है जिनके ऊपर इबलीस का कोई जोर नहीं चलता। परवरदिगार आलम आपके जज्बा ईमानी को सलामत रखे। हुसैन ने ये जो सफर शुरू किया, ये उसी में से तो दिया हुआ एक तोहफा है, यानी फर्शे आज़ाद क्या है? निज़ाम इलाही को समेट कर एक फर्श में सुमो दिया। ये हुसैन का मौजूदा। नाम हुसैन पर पूरी दुनिया में तस्करा चल रहा है। वो जिक्र जो चलते चलते यहां तक पहुंचा तो अब हुसैन के अरबईन के तस्करे हो रहे हैं। आशूर के रोज हुसैन की शहादत के बाद उस मकसद हुसैन को लेकर शरीकतुल हुसैन आगे बढ़ी। इसीलिए अरबईन के रोज तक, अय्याम अज़ा के इख्तिताम तक ज़ैनब पर गिरिया होता रहेगा। इस्लाम ने बेटियों को बहुत इज्जत दी, ख़वातीन को बहुत इज्जत दी, जिसमें बेटी का इतना बड़ा रुतबा बताया गया कि रसूल अकरम ने अपनी बेटी को अपनी मां कहा, जिसे उम्मे अबीहा कह रहे हैं, जिसके दरवाजे पर रुककर सलवात और सलाम पढ़ रहे हैं। उस घराने की बेटियों के साथ दुनिया ने क्या किया? शहजादी ज़ैनब का कूफे में दाखिल होना अली के लिए इतनी बड़ी मुसीबत है कि अली का कलेजा आज भी उस पर गिरिया कर रहा है। कैसे कैसे एहतमाम से बुलाया था कूफे में। मौला के खुतबे चल रहे, मौला ने दारुल इमारा कूफे को करार दिया, अपने खुतबे बयान करते हैं, उसमें शान तौहीद है, रिसालत है। ये तालीमात सुनते 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 कूफे की ख़वातीन ने कहा,
या अली कि हम औरतों को कुछ सवालात अगर पूछने हो, किसी चीज़ की वजाहत करनी हो, तो हमारे पास ऐसा इल्म का सर चश्मा नहीं है जिनसे हम सवाल करें, आप कोई इसका इंतज़ाम कर दीजिए। अली ने जब ये सवाल सुना तो अपनी बेटी को मदीने से कूफा बुलाने का इरादा किया। शहजादी ज़ैनब मदीने में ज़िंदगी गुजार रही। मौला ने कहा कि हाँ, मेरी बेटी को मैं कूफे में लेकर आऊँगा, तुम लोग जो सवाल पूछना चाहते हो मेरी बेटी से सवाल कर लिया कर। ये कहकर अपने फर्जंद से कहा, मेरे लाल हसन तुम जाकर मदीने से अपनी हमशीरा को लेकर आना, लेकिन याद रहे कि जब लाकर कूफे के दरवाजे तक पहुंच जाना तो वहां काफिले को रोक देना, मुझे इत्तला पहुंचाना, मैं आकर ज़ैनब का इस्तकबाल करूंगा। ये ज़ैनब का कूफे में दाखिला होने जा रहा है जिसका अली एहतमाम कर रहे हैं। इमाम हसन ने कहा, बाबा जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। एक शान और शौकत का लश्कर था हसन के साथ मलाइका, जिससे जाकर अपनी बहन को साथ लिया और इस पुर अजीम एहतमाम के साथ लेकर कूफे के दरवाजे तक पहुंचकर काफिला रुक गया। इमाम हसन ने मौलाए कायनात को यह खबर पहुंचाई कि बाबा आपकी बेटी आ चुकी है, आपके हुक्म के मुताबिक हम कूफे के दरवाजे पर रुके हुए। ये सुनना था कि एक मर्तबा मौलाए कायनात की आमद हुई और उस अमारी के करीब जिसमें शहजादी ज़ैनब मौजूद थी, उस अमारी के करीब जाकर अली ने कहा, ज़ैनब थोड़ा महमिल से पर्दा हटाना। शहजादी ने थोड़ा सा महमिल के पर्दे को हटाया। अली ने कहा, गौर से देख ले ज़ैनब, ये कूफे का दरवाजा है। शहजादी ने कूफे के दरवाजे को देखा। कहा, बाबा मैंने देख लिया है। कहा, कारवान को लेकर चलो। कारवान कूफे में दाखिल हुआ। जब कूफे के बाजार से गुजर रहे थे तो मौला ने फिर कारवान को रोका। शहजादी के महमिल के करीब आकर कहा कि एक मर्तबा फिर से पर्दा हटाना ज़ैनब। शहजादी ने पर्दे को हटाया। अली ने कहा, गौर से देख ले ज़ैनब, ये कूफे का बाजार है। जब ये अमल हुआ तो शहजादी ने कहा, मेरे बाबा तेरी हिकमतों के ऊपर तेरी बेटी कुर्बान हो जाए, लेकिन मुझे ये बता कि मुझे ये सारी चीज़ें क्यों बताई जा रही है? मुझे कूफे के दरवाजे से क्या लेना देना? मुझे बाजार कूफा से क्या लेना देना? अगर तुझे बाजार बताना हो तो अब्बास को बता दे, बाजार बताना हो तो भैया हसन और हुसैन को बता दे। बाजार कूफा से तेरी बेटी का क्या लेना देना? ये सुनना था। अली की आंखों में आंसू आ गए। अली ने कहा, है मेरी शहजादी, तुझे पता चल जाएगा, अन करीब तेरी जिंदगी में वो अय्याम आएंगे जब तुझे समझ में आएगा कि अली तुझे कूफे के दरवाजे पर क्यों लेकर आया और कूफे के बाजार का तारुफ क्यों कराया। जब खवातीन के हवाले शहजादी को कर रहे थे कि तुम अपने तमाम सवालात मेरी बेटी से पूछ लेना, तो उस वक्त कहा कि जरा मेरी बेटी के चेहरे को गौर से देख लो। ऐ कूफे की औरतों, ये ज़ैनब का चेहरा तुम्हें भूलने ना पाए। बाप ने इतना एहतमाम और इतनी वसीयतें की, लेकिन आशूर के रोज के बाद ज़ैनब के ऊपर ऐसी गुर्बतें तारी हुई। जब कूफे में दाखिला हो रहा था, कहाँ गया वो शाह हशम बाबा जिससे तूने कूफे में दाखिल किया था? आज ज़ैनब पर वो गुर्बत आई है कि सर बेरिदा, बाजुओं में रसन बंधी हुई, दरबार और बाजार कूफा में तेरी बेटी का दाखिला आई है ज़ैनब, है शहर मदीना, आबिद को किसी तरह बचा
लाई है ज़ैनब है शहर मदीना।